हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं ये चैनल एक फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। मतलब कि बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। ओपनिंग, मिडल गेम, एंड गेम के बारे में बहुत सारे वीडियोस इस चैनल में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आज से एक नई शुरुआत, इसलिए कि जो बच्चे इस लेवल पे, बेसिक लेवल पे, जिसको कुछ खेलना ही नहीं आता, वो भी मेरी चैनल देख के पूरा चेस सीख जाएंगे। बेसिक बिगिनर से लेके आप टॉप तक, इंटरनेशनल लेवल तक का इस वीडियो में सीख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो बेसिक्स में आप इंट्रोडक्शन ऑफ चेस बोर्ड, सेटिंग द चेस बोर्ड, नेम एंड वैल्यू ऑफ पीसेस, सबसे पहले ये। उसके बाद मूवमेंट एंड इंटरनेशनल रूल्स, ये आपको सीखने को मिलेंगे, जिसमें पॉन, रूक, बिशप, नाइट, क्वीन, किंग। उसके बाद चेक किसे कहते हैं, चेकमेट किसे कहते हैं, कैसलिंग क्या है, नोटेशन क्या है, टच एंड मूव क्या है, पॉन प्रमोशन क्या है, स्टेलमेट एंड पास, और टाइप ऑफ विन्स एंड टाइप ऑफ ड्रॉस। ये सारी चीजें आपको वन बाय वन सीखने को मिलेगी। इतनी चीज आप बेसिक रूल में सीख सकते हो। बेसिक के बाद मेरा क्लास होगा इंटरमीडिएट। तो उसमें आपको चेकमेट विथ टू रूक्स, चेकमेट विथ क्वीन, चेकमेट विथ वन रूक, चेकमेट विथ माइनर पीसेस, वन मूव चेकमेट, टू मूव चेकमेट और थ्री मूव चेकमेट। इतना करने के बाद आपका स्टार्ट होगा बेसिक ओपनिंग्स। तो बेसिक ओपनिंग्स और ओपनिंग ट्रैप्स, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा मिडल गेम की स्ट्रेटेजी, और मिडल गेम में हमारे पास 19 जितनी स्ट्रेटेजी है, वो पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखा दूंगा। लास्ट में हम देखेंगे टूर्नामेंट प्रिपरेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं एक नया पूरा चेस का वर्क। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। मैं आपको दिखाऊंगा चेस बोर्ड। तो ये है चेस सेट। चेस बोर्ड में टोटल दोस्तों 64 स्क्वायर्स आते हैं। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। दोबारा आपको वीडियो नहीं देखना है तो एक बार वीडियो देखते जाइए और अपनी बुक में नोट डाउन करते जाइए। तो 64 स्क्वायर्स होते हैं टोटल, जिसमें होते हैं 32 लाइट स्क्वायर्स और 32 डार्क स्क्वायर्स। नंबर ऑफ पीसेस होते हैं 32, जिसमें 16 व्हाइट्स के और 16 ब्लैक। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, ये जो है स्टैंडिंग लाइन। टोटल आपके पास 8 स्टैंडिंग लाइन है, और जिसे हम कहेंगे फाइल्स। आप देख सकते हो कि ये सारी फाइल्स मैंने जो एरो कर दिया है आपके लिए। नॉर्मली आपके पास 8 फाइल्स होती हैं, और फाइल के नेम आप जब भी चेस बोर्ड परचेस करो तो ध्यान रखो कि ऐसे ही टाइप का चेस बोर्ड आपके पास होना चाहिए, जहां पे नीचे ABCDEFGH लिखा हुआ होना चाहिए, और साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर्स होने चाहिए। तभी आपका चेस बोर्ड बिल्कुल करेक्ट है। और करेक्ट होने के लिए आपको देखना यही है कि जब एच स्क्वायर है, एच लिखा है, वहां पे वाई स्क्वायर होना चाहिए। मतलब आपके राइट हैंड पे वाई स्क्वायर ऑलवेज आएगा। जब भी आप बोर्ड नीचे रखोगे तो आपके राइट हैंड पे वाई स्क्वायर आएगा। यही परफेक्ट बोर्ड है। तो दोस्तों, ये आपने समझ लिया फाइल्स। ओके, अब जो स्लीपिंग लाइन है उसे हम कहेंगे रैंक्स। जैसे फाइल के नाम मैंने बताए, ए फाइल, बी फाइल, सी फाइल, डी फाइल, ई फाइल, एफ फाइल, जी फाइल, एच फाइल। ऐसे ही रैंक के भी नाम हैं। तो फर्स्ट रैंक, देखो नंबर साइड में दिए, उससे आपको रैंक का नाम पता चल जाएगा। सेकंड रैंक, दिस इज द थर्ड रैंक, दिस इज द फोर्थ रैंक, देन फिफ्थ रैंक, ये है सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक, एट रैंक। तो ऐसे 8 रैंक है आपके पास।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेटअप द बोर्ड, और बोर्ड सेटअप करेंगे यहाँ पे पीसीस। तो सबसे पहले मैं पीसीस का इंट्रो दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये है, सॉरी, हाँ, ये किंग है दोस्तों। किंग की वैल्यू भी आपको साथ में बताता हूँ। किंग की वैल्यू अनलिमिटेड होती है। मोस्ट वैल्यूएबल चेस में क्या होता है? किंग। किंग अगर आपका ट्रैप हो गया, फंस गया, तो आप गेम आउट हो गए, मतलब लॉस हो गए। उसके बाद जो दूसरा पीस आता है क्वीन। क्वीन की वैल्यू होती है 9 पॉइंट्स। क्वीन सबसे पावरफुल पीस है चेस में, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। ऐसा नहीं कि क्वीन मरने के बाद आप गेम लॉस हो गए, लेकिन पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जब आप क्वीन लॉस हो जाते हो तो आपकी गेम में हारना निश्चित है। उसके बाद ओके, यहाँ पे हम देखते हैं रुक। रुक चेस में, चेस की लैंग्वेज में हम इसे कहेंगे रुक। नॉर्मली बच्चे जानते हैं, सभी बच्चे इसे हाथी, एलिफेंट वगैरह कहते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल चेस खेलने जाते हो तो ऐसी लैंग्वेज यूज करने से हो सके कहीं आपकी हंसी भी उड़ाई जाए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, इसे आपको कहना है रुक, जिसका स्पेलिंग है ROOK। रुक के होते हैं 5 पॉइंट्स, नंबर लिख लीजिए 5 पॉइंट्स। क्वीन के होते हैं 9 पॉइंट्स। क्वीन से कम पावरफुल है रुक। रुक के बाद आता है बिशप। बिशप यानी कैमल या ऊंट भी कह सकते हो, लेकिन इन चेस लैंग्वेज आप उसे कहना है बिशप। बिशप के होते हैं 3 पॉइंट्स, जो रुक से कम ताकतवर रहता है। उसके बाद आता है नाइट। नाइट यानी घोड़ा, हॉर्स। नाइट के भी 3 पॉइंट्स है, और बिशप और नाइट दोनों के इक्वल पॉइंट्स है, लेकिन चलते हैं डिफरेंट टाइप के। दोनों की ताकत सेम है, लेकिन रुक से कम रहती है। ध्यान रखो, सबसे पुअर जो होता है वो पॉन। पॉन की वैल्यू ओनली 1 पॉइंट है। ये पॉन यानी सोल्जर। पॉन की वैल्यू ओनली 1 पॉइंट है। नाइट की वैल्यू 3 पॉइंट्स है, बिशप की 3 पॉइंट्स, रुक के 5 पॉइंट्स, किंग के अनलिमिटेड और क्वीन के 9 पॉइंट्स। तो दोस्तों आज समझ गए होंगे कि इस पीस में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कौन है, और किसे ज्यादा हमें संभाल के रखना है, बचाना ज्यादा है। तो दोस्तों ये हो गया आज का फर्स्ट सेशन, और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ पीसेस। तो साथ में मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, जिससे दोस्तों जब आप नेशनल खेलने जाते हो तो गेम लिखना कंपलसरी होती है, यानी नोटेशन कंपलसरी होता है दोनों के मूव्स। तो उसके लिए आपको स्क्वायर के नाम सबसे पहले आने चाहिए, और स्क्वायर के नाम आधी मैं बता दूंगा। देखो यहाँ पे होता है डी लाइन में, ये स्क्वायर हम अगर सिलेक्ट करें तो ये स्क्वायर हो गया डी, और यहाँ पे हो गया 4। नंबर और अल्फाबेट दोनों मिलाने के बाद स्क्वायर का नाम मिलता है D4, नॉट 4D। याद रखो, ऑलवेज अल्फाबेट पहले आएगा, D4। तो ये स्क्वायर हो गया हमारा G7। आप देख सकते हो जी लाइन में है, और यहाँ पे 7। चलिए यहाँ पे मैं एक पॉन रखता हूँ, इस स्क्वायर को हम पहचानेंगे। इस स्क्वायर को कहेंगे हम C6, ऐसा ही हम यहाँ पे रखते हैं। तो इस स्क्वायर को बोलेंगे F5। तो ये हो गए सारे स्क्वायर के नाम। कैसे गेम लिखना है हम आगे देखेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि पूरी सीरीज आपके सामने मैं लाने वाला हूँ, बिगिनर बेसिक से लेके इन एक्सपर्ट लेवल का कोचिंग। तो जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।